गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का थोड़ी देर में नामांकन से पहले पटेल और गृहमंत्री शाह का रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम पटेल ने लोगों का किया अभिवादन। नामांकन से पहले गांधीनगर के त्रिमंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी शनिवार से गुजरात में करेंगे चुनावी प्रचार। इस बार 25 से ज्यादा चुनावी सभाएं और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी 3 दिन में 8 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दक्षिण गुजरात के वलसाड से शुरू होगा चुनाव का अभियान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज वलसाड में करेंगे आम आदमी पार्टी का प्रचार। दोपहर 3 बजे केजरीवाल निकालेंगे रोड शो। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए रघुराज सिंह शाक्य ने भरा पर्चा। बीजेपी के प्रत्याशी हैं रघुराज। नामांकन के पहले रघुराज शाक्य पहुंचे सैफई। मुलायम सिंह यादव की समाधि पर चढ़ाए फूल। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने आज पार्टी की बुलाई बैठक। मीटिंग के बाद अपने फैसले का करेंगे ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 से 21 नवंबर तक 3 राज्यों का दौरा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 19 नवंबर को कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे लॉन्च। 19 नवंबर को ही वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर में काशी तमिल संगम का करेंगे उद्घाटन। 1 महीने तक काशी में दिखेगी तमिल संस्कृति। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट 2022 का किया उद्घाटन। रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में बोले पीएम, बेंगलुरु टेक्नोलॉजी का गढ़। वीडियो संदेश में बोले पीएम मोदी, भारत ने इस वर्ष ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में 40 रैंकों की छलांग लगाई। 2015 में 81वें स्थान पर था भारत। बेंगलुरु टेक समिट में वीडियो संदेश में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, 8 सालों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन का आंकड़ा 60 मिलियन से 810 मिलियन, स्मार्टफोन यूज करने वाले भी 150 मिलियन से बढ़कर 750 मिलियन। पाली में G20 बैठक का आखिरी सत्र समापन समारोह में भारत को सौंपी जाएगी अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी को सौंपेंगे कमान। अगले साल भारत करेगा G20 सम्मेलन की मेजबानी। राजस्थान के उदयपुर में होगा सम्मेलन। पाली में पीएम मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति की मुलाकात। इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बाली के मैंग्रोव वन में लीडर्स ने किया प्लांटेशन। पीएम मोदी, प्रेसिडेंट बाइडेन समेत सभी नेताओं ने लगाए पौधे। बाली के मैंग्रोव वन में लड़खड़ाए अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन। सीढ़ियों पर चढ़ते समय बिगड़ा संतुलन, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने संभाला। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच दिखी बेहतर केमिस्ट्री। मैंग्रोव वन देखने के लिए पहुंचे बाइडेन ने पीएम मोदी की तरफ हाथ उठाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी आज पौने 1 बजे जर्मन चांसलर आलाफा स्कोल्ज से मिलेंगे। दोपहर 2:40 पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंगलवार को की अनौपचारिक मुलाकात। डिनर के दौरान मिले दोनों नेता। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने गर्मजोशी के साथ मिलाया हाथ। दुनिया भर की मीडिया में बनी हेडलाइंस। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी की अनौपचारिक मुलाकात। कुछ घंटों बाद अब भारतीयों के लिए 3000 ग्रीन लाइट वीजा को मिला मंजूरी। ब्रिटेन के पीएम ऑफिस ने दी जानकारी। इंडोनेशिया में अपने कार्यक्रम से पहले ड्रम बजाते दिखे पीएम मोदी। स्वागत के लिए खड़े कलाकारों का अभिवादन स्वीकार। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच का बड़ा एक्शन। टिकट के बदले कैश मामले में एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के पीए समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के वार्ड नंबर 69 में टिकट के बदले मांगे पैसे। एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी का रिश्तेदार भी हुआ गिरफ्तार। शिकायतकर्ता का टिकट के बदले 90 लाख रुपए मांगने का आरोप। 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता को दिए। टिकट नहीं मिलने पर बड़ा विवाद। एसीबी ने बरामद रकम को सीज कर तीनों को किया अरेस्ट। दोनों एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी और वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता से पूछताछ करेगी एसीबी। लखनऊ में लव जिहाद के मामले में बढ़ी वारदात। प्रेमी सूफियान ने लड़की निधि को चौथी मंजिल से फेंका, लड़की की मौत। लड़की की मां का आरोप, कई दिनों से निधि को कर रहा था परेशान। जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। निधि का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करना चाहता था सूफियान। विरोध करने पर हत्या कर हुआ फरार। लखनऊ के दुबग्गा थाने में एफआईआर दर्ज। आरोपी सूफियान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। दिल्ली के पटेल नगर में पहचान बदलकर हिंदू लड़की से शादी का मामला आया सामने। आरोपी नूर मोहम्मद ने सिख युवक बनकर पीड़िता पिंकी से की शादी। पीड़िता पिंकी का आरोप, शादी के 2 महीने बाद नूर मोहम्मद की असलियत आई सामने। गुरप्रीत बनकर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की थी शादी। पिंकी ने टॉर्चर का भी लगाया आरोप। कहा कमरे में बंद रखा जाता था। हाथ पर बने ओम टैटू को भी सोते वक्त तेजाब से जलाकर हटाया। दिल्ली मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराएगी पुलिस। पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से मांगी इजाजत। कोर्ट के आदेश मिला तो हो सकता है नार्को टेस्ट के लिए आरोपी आफ्ताब की रजामंदी भी जरूरी। आफ्ताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले। श्रद्धा के मर्डर के बाद भी 26 मई को आफ्ताब ने 54,000 रुपए ट्रांसफर किए। श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी अपडेट करता रहा। आफ्ताब अकाउंट से सबको लगने लगा था कि श्रद्धा जीवित है।
मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, अभी केवल बॉडी के 10 पार्ट्स बरामद। महरौली के नाले में भी मिले शरीर के पीछे के कुछ हिस्से। आफताब के फ्लैट में किचन में मिले खून के धब्बे, पुलिस ने लिया सैंपल। फॉरेंसिक जांच से बचने के लिए फ्रिज को केमिकल से किया गया था साफ। ब्लड और हड्डियों के सैंपल को एफएसएल भेजा जाएगा। एफएसएल करेगी डीएनए जांच। श्रद्धा के पिता को डीएनए सैंपल के लिए दिल्ली बुलाएगी। देर रात आफताब के साथ दिल्ली पुलिस ने उसी फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। 18 मई की रात को हुए हत्याकांड को दोहराया। झगड़ा होने पर आफताब ने पहले श्रद्धा की जमकर पिटाई की, फिर उसके ऊपर बैठकर गला दबाया, हत्या की। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। आफताब ने पुतले के साथ हत्या का सीन दोहराया। लव जिहाद को लेकर संजय राउत का भड़काऊ बयान, कहीं हत्यारे को सरेआम फांसी पर लटकाने की बात, बोले कानून कुछ नहीं करेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 70वां दिन, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वाशिम से यात्रा की शुरुआत की। राहुल के साथ यात्रा में कांग्रेस के कई विधायक शामिल, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। मनसे नेता अमेय खोपकर ने बॉलीवुड को दी चेतावनी, कहा पाकिस्तानी एक्ट्रेस को काम देने के होंगे गंभीर रिजल्ट। कुछ फिल्म मेकर्स को पाकिस्तानी कलाकारों पर आ रहा है प्यार। भोपाल के आदिवासी संग्रहालय पहुंची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे साथ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज दोपहर 3:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। MITVI मुद्दों पर करेंगे बातचीत। झारखंड के सीएम सोरेन कल ईडी के सामने होंगे पेश। पेशी से पहले यूपीए विधायकों के साथ करेंगे मीटिंग, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। मिजोरम खदान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी देवी पाटन मंदिर में की पूजा अर्चना, गौशाला का भी निरीक्षण किया। योगी सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार का प्लान, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। शिया डिग्री कॉलेज में आज रोजगार मेले की शुरुआत, 50 से अधिक कंपनियां देंगी 5,000 रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। 21 नवंबर को गुवाहाटी जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कामाख्या देवी मंदिर में करेंगे पूजन अर्चन। COP27 में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल, कहा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया परिवार की तरह एकजुट होगी। LAC विवाद के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 450 टैंक और 22,000 सैनिकों के लिए बनाया शेल्टर। रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले सेना के अधिकारियों और JCO के लिए एक 3D प्रिंटेड शेल्टर का निर्माण किया गया। इंडो यूएस मिलिट्री ड्रिल का 18वां एडिशन इसी महीने होगा शुरू। उत्तराखंड में सेनाएं करेंगी ज्वाइंट ड्रिल। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। चेन्नई कांग्रेस और नेल्लारी कांग्रेस कैडर के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, नेल्लारी के 3 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल। चेन्नई कांग्रेस हेडक्वार्टर में भिड़े दोनों गुटों के कार्यकर्ता, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले में TRS की रैली के दौरान हुआ हादसा, पटाखा फोड़ने के दौरान एक शख्स हुआ घायल। TRS के स्थानीय नेता ने किया था रैली का आयोजन, हादसे में धू कर जली बाइक। जोधपुर के फलौदी में व्यापारी से 81 लाख नगद की लूट मामले में पुलिस का एक्शन, वारदात के चौथे दिन 40 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर की छापेमारी, 4 में से 2 आरोपियों को प्रतापगढ़ से किया गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर 40 लाख रुपए बरामद। लूट में प्रयोग किए गए कार के मालिक को भी पुलिस ने किया अरेस्ट, बचे हुए 41 लाख रुपए और फरार 2 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। जोधपुर के डांगियावास में बवाल, गांव वालों ने कई गाड़ियों समेत डंपर, JCB और चेक पोस्ट को जलाया। मजरी लीड होल्डर के कर्मचारियों द्वारा गांव के युवकों पर पिकअप वाहन चढ़ाने के बाद फूटा गुस्सा, एक साथ बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने किया बवाल। आगजनी के साथ साथ पथराव की भी घटना, 4 लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई के कंडुगैयूर और मनाली में कई घरों में तलाशी, तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई के लोगों के घरों की तलाशी ली। पुलिस को इलाके में ISIS की संदिग्ध गतिविधियों का शक, सूत्रों के अनुसार तलाशी के दौरान पैसे, लैपटॉप और फोन बरामद। राजस्थान में ऑपरेशन क्लीन स्वीप का बड़ा असर, अभी तक ऑपरेशन के तहत 1300 कार्रवाई, लगभग 1650 लोगों की गिरफ्तारियां हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप में नशा करवाने वालों और ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ होती है कार्रवाई। ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश से होने वाली ड्रग्स की सप्लाई कर खास नजर रखी जा रही है। राजस्थान को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, डुगूरपुर के भवराना पुल के नीचे पानी से 186 किलो जिलेटिन की छड़ें बरामद। ग्रामीणों की सतर्कता के चलते पुलिस को मिली खबर, जोधपुर में रेलवे ब्रिज ब्लास्ट घटना के बाद किसी बड़े वारदात की आशंका गहराई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पुलिस ने क्रूड बम को डिफ्यूज किया, डिफ्यूज करने के दौरान हुआ तेज धमाका। TMC कार्यकर्ता के घर से बरामद किया गया था क्रूड बम, जंगल में ले जाकर किया डिफ्यूज। मिजोरम में पेट्रोल ले जा रहे टैंकर में लगी भीषण आग, अब तक 11 की मौत, बढ़ सकती मृतकों की संख्या। मुरादाबाद में पैदल जा रहे शख्स को बाइक सवार ने मारी टक्कर, पैदल जा रहे शख्स की मौत। हादसे में शख्स की मौत से बढ़ के लोगों ने विरोध में किया प्रदर्शन, पुलिस ने समझाकर किया शांत।
नोएडा में फिर पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को बनाया निशाना। नोएडा एक्सटेंशन के लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने बच्चे का हाथ नोचा, बच्चे को लगे 4 इंजेक्शन। स्कूल जाते वक्त अपार्टमेंट की लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काटा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नवी मुंबई में एक महिला पुलिसकर्मी ने सब इंस्पेक्टर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, थाने में दर्ज कराई शिकायत। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा, जेडीयू समर्थित उम्मीदवार आनंद मोहन की कार पर हमला। प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार आनंद मोहन का आरोप, मुझे मारने की थी साजिश। राजस्थान के सीकर में नाबालिग को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो आया सामने, चोरी के शक में की गई बच्चे की पिटाई। 3 से 4 महीने का है मामला, पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेकर शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल की जगदलपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद। आजमगढ़ में कुएं से एक महिला का सिर कटा शव बरामद किया गया, महिला के अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले। नहीं हो पाई महिला के शव की शिनाख्त, जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को नमूने भेजे गए। एमपी के रतलाम में बेकाबू कार ने मजदूरों को कुचला, 4 की मौत। रतलाम के जमुनिया फंटे के पास हुआ हादसा, 8 मजदूर हादसे में घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। सड़क निर्माण कार्य में जुटे थे सभी मजदूर, हादसे के बाद कार का ड्राइवर भी हुआ घायल। तमिलनाडु के नीलगिरी में बस और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में 20 पैसेंजर घायल। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दवा बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 मजदूरों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 32 साल के अमेरिकी नागरिक का शव बरामद, ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गया था अमेरिकी नागरिक। लुधियाना में डीजीपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन, एंटी सोशल और ड्रग्स माफिया के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। मोहाली पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, अपराधियों और संदिग्धों पर कड़ी नजर। शिमला में कैदियों के बनाए गए उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी, सामानों को बेच अपने परिवार की मदद कर रहे हैं कैदी। एलन मस्क ने वापस बुलाया ट्विटर के कर्मचारी, लिग्मा और जॉनसन का किया वेलकम, कहा इनको नौकरी से निकालना मेरी सबसे बड़ी भूल। एलन मस्क ने भारत में ट्विटर की रफ्तार को बताया धीमा, कहा होमलाइन पर ट्वीट को रिफ्रेश करने में लगता है 10 से 15 सेकंड का समय। 29 नवंबर से फिर से शुरू होगा ट्विटर का ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन, नाम बदलने पर ब्लू चेक का होगा नुकसान, ट्विटर से फिर से करवाना होगा वेरीफाई। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर अगले साल मार्च तक लग सकती है मुहर, ब्रिटेन की में राजनीतिक उथल पुथल की वजह से हुई देरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, 2030 तक इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में भारत अव्वल होगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने जताई खुशी, कहा आदिवासी समुदाय की महिलाएं भी भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनियों में करेंगी काम। केंद्र सरकार ने किया वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन समेत 10 देशों के राजदूतों ने हिस्सा लिया। समय पर टैक्स नहीं चुकाने पर सीबीडीटी करता है कार्रवाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन नितिन गुप्ता का बयान, कहा नहीं होता पक्षपात। इंडिया पर अमेरिका ने लगाया $14 लाख का जुर्माना, कोरोना काल में उड़ानों में बदलाव से प्रभावित यात्रियों के रिफंड में 3%। 9 बैंकों को रुपया रूबल बिजनेस करने की मंजूरी मिली, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का बयान। पोलैंड पर मिसाइल अटैक पर बाइडेन का बयान, कहा रूस ने दागी हो मिसाइल, ऐसी संभावना नहीं, फिर भी मामले की जांच करेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान, कहा सभी नाटो देशों की बुलाएंगे बैठक, नाटो एग्रीमेंट अनुच्छेद 4 और 5 पर होगी चर्चा। पोलैंड पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा पोलैंड में अभी क्या हुआ इसका पता नहीं, फैक्ट्स के लिए करना होगा इंतजार। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इंडोनेशिया में G7 और नाटो सदस्यों की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, पोलैंड पर मिसाइल अटैक पर की गई बातचीत। नाटो मेंबर पोलैंड पर गिरी 2 रूसी मिसाइल, पोलैंड की मीडिया के मुताबिक 2 नागरिकों की मौत। यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड के गांव प्रेजेवोडो पर गिरी रूसी मिसाइल, पोलैंड ने संकट की स्थिति के लिए बुलाई अधिकारियों की आपात बैठक। रूसी मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड ने पुलिस और सेना की टुकड़ी को मौके पर किया रवाना, पोलैंड मीडिया में इमरजेंसी सर्विसेज वाली गाड़ियों की मूवमेंट का वीडियो किया गया शेयर। पोलैंड ने रूस के राजदूत को किया समन, मिसाइल गिरने की वजह से तुरंत मांगा जवाब। पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया, का नाटो क्षेत्र के 1-1 इंच की करेंगे रक्षा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड पर मिसाइल अटैक से किया इनकार। पोलैंड पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने की पोलैंड के प्रेसिडेंट से बात, हालातों पर चर्चा। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से की बातचीत, हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई, पूरी जांच और सहयोग का दिया भरोसा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड के प्रेसिडेंट को किया फोन, नागरिकों की मौत पर जताया शोक, दुनिया को आतंकी रूस से सुरक्षित करने पर दिया जोर। पोलैंड पर रूसी मिसाइल गिरने का अमेरिका के शेयर बाजार पर पड़ा असर, डाउ जोन्स शुरुआती बढ़त के बाद फ्लैट बंद हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को आतंकवादी करार दिया, कहा आतंकवादी को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी। जेलेंस्की ने पोलैंड पर गिरी मिसाइल को बताया सामूहिक सुरक्षा पर रूसी हमला, कहा आतंक आजाद लोगों को तोड़ नहीं पाएगा। पोलैंड से पहले रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक, यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें। रूस ने कीव और खार्किव के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, कीव में 3 इमारतें हुई तबाह। यूक्रेन ने शेयर किया हमले के बाद की तस्वीरें, जलती नजर आई 5 मंजिला इमारत। रूसी मिसाइल अटैक का मेन टारगेट बने पावर स्टेशन बिजली सप्लाई हुई
हुई ठप, कई शहरों में छाया अंधेरा। उसने यूक्रेन की पानी और फूड सप्लाई लाइंस को भी बनाया निशाना, पूरे यूक्रेन में अटैक के सायरन बजे। लीव के पावर स्टेशंस को रूस ने बनाया निशाना, पूरा शहर अंधेरे में डूबा। सड़कों पर टॉर्च लेकर चलते हुए दिखे लोग, कुछ जगहों पर जनरेटर भी सहारा लिया। यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में बिजली और पानी की किल्लत, यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर पूरी व्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाया। दक्षिणी यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी के बाद परिवार के बिछड़े मेंबर्स से मिले नागरिक, बीच सड़क पर गले लगकर जताई खुशी। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक पर प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान, कहा अमेरिका यूक्रेन के साथ यूक्रेन की रक्षा के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। इजराइल को हमास से बड़ा खतरा, फिलिस्तीनी संगठन हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट का भंडार। अमेरिका में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति ने किया ऐलान, अमेरिका को फिर महान और गौरवशाली बनाने का दोहराया वादा। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले बाइडेन, ट्वीट कर लिखा, ट्रंप ने अमेरिका को पीछे कर दिया था, अब वो फिर चुनाव लड़ेंगे। ब्राजील में नहीं थम रहा प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर प्रदर्शन, रियो डी जेनेरियो में सड़कों पर उतरे हजारों बोल्सोनारो समर्थक, सेना के हस्तक्षेप करने की अपील। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी किया उल्लंघन, कोर्ट ने सड़कों को जल्द खाली करने का दिया आदेश, बोल्सोनारो की हार का विरोध जारी। 3 टेस्ट डमीज, नासा के मून रॉकेट का लॉन्च, 3 हफ्ते बाद चांद की ऑर्बिट पर कैप्सूल छोड़ने का प्लान। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल, बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर कैंपस में इकट्ठा हुए हजारों लोग। दुनिया की आबादी हुई 8 अरब के पार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में 8.5 अरब पहुंच सकते हैं आंकड़ा। जर्मनी के एक पोस्ट ऑफिस में सांता क्लॉज और उनके 20 सहयोगी देंगे बच्चों के खतों का जवाब, कई देशों से बच्चे को भेजे जाएंगे 8000 खत। अमेरिका के ओकलैंड चिड़ियाघर में चल रहा है एक 8 महीने के भालू निक्सन का इलाज, जंगल में एक झील के पास बीमार पाया गया था निक्सन। धोनी की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बीसीसीआई बना रहा है बड़ा प्लान। भारत के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, गुप्टिल बोल्ट को बाहर किया गया। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले केन विलियमसन ने टीम इंडिया की तारीफ की, कहा भारत के खिलाफ खेलना सबसे बड़ी चुनौती। रविंद्र जडेजा ने धोनी के साथ शेयर की तस्वीर, कहा सब कुछ सही, अब दोबारा करेंगे शुरुआत। जडेजा के सीएसके मैनेजमेंट से नाराज होने की आई थी खबरें। आईपीएल नहीं खेलेंगे किरेन पोलार्ड, मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी कोच बनाया। राजस्थान रॉयल्स ने जेम्स नीशम, डेरिल मिशेल समेत 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया, अश्विन बटलर पर जताया भरोसा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2023 मिनी नीलामी से पहले 19 खिलाड़ियों को किया रिटेन, 6 विदेशी खिलाड़ी शामिल। कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने आईपीएल से अपना नाम वापस लिया। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, 4 स्वर्ण पदक और जीते। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ सुरेश ने किया जीत से आगाज, आयरलैंड के बॉक्सर को 3-2 से दी शिकस्त। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 23 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, एडिलेड में 26 नवंबर से शुरू होगा मैच। अर्जुन पुरस्कार मिलने पर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी ने जताई खुशी, कहा यह सबसे बड़ा सम्मान। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलेंगे जोकोविच, ऑस्ट्रेलियाई सरकार देगी वीजा, पहले 2025 तक थी नो एंट्री। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल चीन से बैंकॉक शिफ्ट, कोरोना की वजह से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लिया फैसला। बैडमिंटन खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा ने कहा, नए और अनोखे अवसरों की तलाश में रहती हूँ। कतर में फीफा वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विनय मेनन, बेल्जियम की राष्ट्रीय टीम के वेलनेस कोच के तौर पर करेंगे। अहमदाबाद में बच्चों के बीच पहुंचे वरुण धवन और कृति सेनन, स्टेज पर किया अपनी फिल्म भेड़िया के गाने पर डांस। बच्चों के साथ खास अंदाज में नजर आई कृति सेनन, बच्चों को सिखाया अपने गाने ठुमकेश्वरी के हुक स्टेप, कहा ठुमकेश्वरी बनी छोटी बच्ची। अक्षय कुमार ने दिया खास अनाउंसमेंट का हिंट, वीडियो शेयर करके कहा, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट शिवा को नहीं पता, क्या आप लगा सकते हैं अंदाजा। अमिताभ बच्चन ने अपने खास दोस्त के साथ शेयर की तस्वीर, कहा हमारे एक छोटे से दोस्त, ये बड़े होते हैं और एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। नोरा फतेही ने अपने फैंस को दिया हुकअप स्टेप चैलेंज, कहा अपने पसंदीदा वीडियो करेंगी रीपोस्ट, विजेता को मिलेगा कतर में उनके साथ लाइव परफॉर्मेंस का मौका। आयुष्मान खुराना ने शेयर की अपने बचपन की तस्वीर, कहा एक्शन हीरो तो वो बचपन से ही थे। राजकुमार राव ने शेयर किया स्पेशल वीडियो, शादी की पहली सालगिरह पर वाइफ पत्रलेखा को खास अंदाज में दी बधाई। फिल्म क्रैक के लिए रोलर ब्लेड की ट्रेनिंग करते दिखे विद्युत जामवाल, कहा रोलर ब्लेडिंग में ताकत से ज्यादा जरूरी होती है स्पिरिट। परिणीति चोपड़ा ने शेयर किया अपनी फिल्म ऊंचाई का बिटवीन द शॉट्स वीडियो, अपने को स्टार्स के साथ ट्रैकिंग, शूटिंग और मेडिटेशन करती आई नजर। इरफान खान के बेटे बाबिल खान और तृप्ति डिमरी की फिल्म कला का ट्रेलर लॉन्च, 1 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। पॉप सिंगर बियोंसे ने रचा इतिहास, ग्रैमी अवार्ड्स के लिए मिले 9 नॉमिनेशन, अब तक 88 बार हो चुका है नॉमिनेशन।
यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में अटेंडेंट पर महिला यात्री ने किया हमला। फ्लाइट अटेंडेंट अस्पताल में भर्ती। एफबीआई ने जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में डाकघर में हंगामा। क्लर्क से झड़प के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने तानी पिस्टल। डाककर्मियों ने मामला शांत कराया। बेंगलुरु में फ्लाइट की उड़ान में देरी होने पर भड़के पैसेंजर। गो फर्स्ट हाय हाय के लगाए नारे। एयरलाइंस कंपनी ने मांगी माफी। एमपी के होशंगाबाद में जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी महिला। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से जीआरपी ने उनकी जान बचाई। इस्तांबुल में शूटिंग के दौरान संगीता बिजलानी पर पक्षियों ने किया हमला। अंगूठे पर लगी चोट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।